नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त विमल कुमार छाजेड़। एक दिल्ली उच्च न्यायालय का एक निर्णय कंटेम्प्ट पिटिशन पर आया। कंटेम्प्ट पिटिशन क्यों लगी? 41A दंड प्रक्रिया संहिता में अरनेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य का जो जजमेंट है उसका पालन नहीं करने पर एक कंटेम्प्ट पिटिशन दिल्ली उच्च न्यायालय में लगी। दिल्ली उच्च न्यायालय में जो पिटिशनर है राकेश कुमार ने, उसने दिल्ली के डीसीपी के विरुद्ध और अन्य के विरुद्ध एक पिटिशन कंटेम्प्ट की लगाई। कंटेम्प्ट पिटिशन में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने दिनांक 7/12/21 को एक आदेश पारित किया। उस आदेश में पुलिस अधिकारी को 1 दिन की सजा और 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। दोस्तों, मैं इस पूरे प्रकरण के फैक्ट आपको बताऊं उसके पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट या वीडियो अपलोड होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, इस प्रकरण के बारे में मैं आपको बता दूं, एक प्रकरण में पिटिशनर जो कि इसमें राकेश कुमार है उसके विरुद्ध आपराधिक न्यासभंग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला था। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में अधिकतम सजा 3 वर्ष की थी। इस मामले में हुआ ये कि अरनेश कुमार विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार के में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की जिसमें यह कहा कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पहले उसे 41A दंड प्रक्रिया संहिता का नोटिस दिया जाना आवश्यक है और कारण बताना होगा कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि गिरफ्तार किया जा रहा है तो भी कारण बताना पड़ेगा, नहीं किया जा रहा है तो भी कारण बताना पड़ेगा। बड़ी विस्तृत गाइडलाइन अरनेश कुमार की है और एक लैंडमार्क जजमेंट है जो निश्चित रूप से सारे पुलिस ऑफिसर्स को उस पर ध्यान रखना चाहिए। तो इस जजमेंट में हुआ यह कि इस पिटिशनर को बिना कोई नोटिस दिए दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसने माननीय उच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के जिस निर्णय के का उल्लंघन हुआ अरनेश कुमार वाले जजमेंट का, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट पिटिशन दायर की और कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो कानून का रूप है और पुलिस ऑफिसर्स ने उसका उल्लंघन किया है और मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हुआ है, जबकि संविधान द्वारा मुझे मेरी स्वतंत्रता प्रदान की गई है और कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन उसकी पर्सनल लिबर्टी को समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा इसमें कि निश्चित रूप से जो पिटिशनर है उसे कोई नोटिस नहीं दिया गया था, यह कानून का स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में आता है। उसका परिवार की जो रेपुटेशन है, जो ख्याति है, वह समाप्त हुई है। परिवार में पत्नी, बच्चे, पड़ोसी, रिश्तेदार सब में उसका एक रेपुटेशन उसकी खराब हुई है। निश्चित रूप से उसकी छवि कलंकित हुई है। इस कलंक को समाप्त करना मुश्किल है, चाहे वो बरी भी हो जाता है बाद में, किंतु एक बार गिरफ्तारी के बाद ये शोहरत उसकी हो जाएगी कि पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। तो कोर्ट ने इस चीज को बहुत गंभीरता से लिया है। मैं दोस्तों निश्चित रूप से ये बताना चाहता हूं कि हमेशा लीगल मामलों में हमारे पुलिस ऑफिसर्स को अपडेट रहने की आवश्यकता है और हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि पुलिस ऑफिसर होने के नाते ये माना जाएगा कि उन्हें इस निर्णय के बारे में ज्ञान था और उन्होंने ज्ञान होते हुए भी इस निर्णय के पालन न करते हुए एक अवमानना की है। अवमानना याचिका में उन्होंने क्षमा याचना भी की पुलिस ऑफिसर ने और कहा कि मुझे इसके लिए माफी दी जाए, पर सारी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने क्षमा याचना जो उन्होंने की थी अवमानना याचिका में, वो अवमानना याचिका में क्षमा याचना नहीं मानी और उसमें एक आदेश पारित किया। क्षमा याचना स्वीकार इसलिए नहीं की कि क्योंकि 11 दिन वो जेल रह चुका था, बाद में उसकी जमानत हुई
तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उसमें ये जरूर कहा कि जो पुलिस ऑफिसर है वो 7 साल से अधिक तक की सेवा उसकी हो चुकी है, लंबा कैरियर है, इसलिए यहाँ साधारण कारावास की सजा से उन्हें पनिश किया जा रहा है। तो 1 दिन का साधारण कारावास और 2,000 रुपये अर्थदंड उनके ऊपर इस अवमानना याचिका में किया गया। साथ ही 15,000 रुपये का कंपेंसेशन जो पिटिशनर का खर्च हुआ है उसके लिए उसको दिलाया कि वो 4 सप्ताह में 15,000 रुपये की राशि उसको अदा करें। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको यह लिबर्टी दी है कि अभी इस मामले में आपको जो सजा दी गई है 2 माह स्थगित की जा रही है। यदि इसके विरुद्ध और भी कोई आप उपचार करना चाहते हैं, आगे इसका कोई विरोध करना चाहते हैं, इसको कहीं भी चैलेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 माह तक इस सजा को स्थगित किया जाता है। ऐसा निर्देश भी ऑनरेबल उच्च न्यायालय दिल्ली ने इस कंटेम्प्ट पिटिशन में दिया। तो दोस्तों, मैं सारे पुलिस ऑफिसर से फिर से अनुरोध करूंगा कि 41A जो दंड प्रक्रिया संहिता है और रमेश कुमार का जो जजमेंट है उसका पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह दिल्ली में अवमानना याचिका में जुर्माना और सजा की दी गई है, यह हमें उससे फेस न करना पड़े। तो जब भी कोई इस तरह की कार्रवाई हम गिरफ्तारी की करते हैं और गिरफ्तारी आवश्यक हो तो उसको कारणों को केस डायरी में और कोर्ट के समक्ष पेश करते समय निश्चित रूप से उनका उल्लेख अवश्य करें। नमस्कार।